तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10 ऐसे कॉमन सेंटेंसेस जो आप किसी भी कॉन्वर्जेशन में यूज कर सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है, आप किसी से बात कर रहे हैं पर आपको पता नहीं आप उनसे सवाल कैसे पूछें? अगर आप उनसे पहली बारी मिल रहे हैं, आप उनका धन्यवाद कैसे करें, राइट? उनसे माफ़ी कैसे मांगे और टाइम के लिए कैसे पूछें? जी, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहाँ पे हम कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस को कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन में मैं ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस लाई हूँ आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस काफ़ी सिंपल है, वो है हाउज इट गोइंग। इसका मतलब होता है सब कैसा चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने हाउस में W और S को ज्वाइन किया है। इसका मतलब है ये एक्चुअली हाउ इज था, जो कि एक कॉन्ट्रैक्शन बन के बन गया है हाउज इट गोइंग, यानी सब कैसा चल रहा है। इसको आप एक और तरीके से पूछ सकते हैं, आप कह सकते हैं व्हाट आर यू अप टू, आजकल तुम क्या कर रहे हो। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट फ्रेज पे बढ़ते हैं। इमेजिन कीजिए आप अपने फ्रेंड के हस्बैंड से पहली बार मिल रहे हैं और आपकी फ्रेंड अपने हस्बैंड के बारे में हर वक्त आपको बताती रहती हैं। तो जब आप उनके हस्बैंड से पहली बार मिलेंगे, आपने ऑलरेडी उनके बारे में काफ़ी कुछ सुन लिया है। ऐसी सिचुएशन में आप उन्हें ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। ओके, इसमें हमने आई को ज्वाइन किया है, ये है आई हैव, जो बन गया है I've heard a lot about you. All right. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहेंगे I've heard a lot about you, हो सकता है सुनने वाला आपको कहे I really appreciate, कि आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। Appreciate का मतलब होता है मैं मतलब धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। So this is in a way to say thank you, कि किसी ने आपकी इतनी तारीफ की। इस वर्ड को हम कहते हैं अप्रिशिएट। जी, इसमें जो स्ट्रेस है वो यहाँ पर आएगा। हम एप्रिशिएट नहीं बट अप्रिशिएट कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस तो सबसे सिंपल है, आई एम सॉरी। आप सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में ये सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी पता है। वेल, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि मैं इसकी कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करना चाहती हूँ। आई एम का मतलब होता है आई एम, और इसको आप कहेंगे आई एम, I've, house, ओके। इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्शंस बना सकते हैं और इंग्लिश में और फ्लुएंट साउंड कर सकते हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू थिंक। अब इमेजिन कीजिए आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं कि आप अपने घर में, अपने बेडरूम में पेंट करना चाहते हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप वाइट चूज़ करें या ब्लू चूज़ करें। तो आप अपनी फ्रेंड से पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक, शुड आई गो फॉर वाइट और ब्लू। जी, व्हाट डू यू थिंक का मतलब होता है तुम्हारा क्या ख्याल है। इसको हम यूज करते हैं ओपिनियन के बारे में पूछने के लिए, यानी किसी का क्या ख्याल है। सो वंस अगेन, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे आप डू और यू को जोड़ के बोल सकते हैं व्हाट डू यू थिंक। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दैट साउंड्स ग्रेट। अब अगर आपकी फ्रेंड आपको जवाब देगी आई थिंक यू शुड गो फॉर ब्लू, तो आप कह सकते हैं yeah that sounds great, यानी कि तुम जो कह रही हो वो बहुत अच्छा है। तो ये होता है ये कहने के लिए कि आपको किसी की बात बहुत पसंद आई है। यहाँ पर आप ग्रेट को थोड़ा ज़ोर से और फोकस के साथ कहेंगे ताकि सुनने वाले को पता चले कि आप काफ़ी खुश हैं। तो आप कहेंगे दैट साउंड्स ग्रेट, और अगर आप चाहें आप अपने हाथ से थम्स अप भी करके दिखा सकते हैं ताकि सुनने वाला आपको अच्छे से समझ पाए। नाउ लेट्स मूव ऑन और अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गिव इट अ गो। ओके, फिर से सुनिए, गिव इट अ गो। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा क्विकली बोलती हूँ तो ये वर्ड्स एक साथ सुनाई देते हैं, गिव इट अ गो। यहाँ पर मैंने इट और अ को ज्वाइन किया और मैंने कहा है गिव इट अ गो। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। यहाँ पर गो का मतलब है ट्राई, तो आप कहेंगे गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ गो। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं गिव इट अ शॉट, मतलब ट्राई तो करके देखो। तो आप कहेंगे, आपने अपनी दोस्त से पूछा शुड आई गो फॉर वाइट और ब्लू, व्हाट डू यू थिंक। आपकी दोस्त ने कहा मे बी यू शुड गो फॉर ब्लू, एंड यू से या दैट साउंड्स ग्रेट बट आई थिंक इट विल नॉट सूट माई हाउस, शायद वो कलर मेरे घर पे सूट नहीं करेगा। तो आप कहेंगे गिव इट अ गो, एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो, ओके।